जय हिंद एवरीवन। तो आज मैं किरण पब्लिकेशन का बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। सेट नंबर 1 है ये। तो देखिए, एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर हो सके ऐसा कि बोर्ड जो है आपका एग्ज़ाम का अगर पैटर्न चेंज करे, थोड़ा भी लेवल अगर आप करें, तो फिर इस लेवल पे जो अभी सेट करवाऊंगा इस लेवल पे आके फिर वो अटकेगा। क्योंकि इससे पहले रुक्मणी में जो कम्प्रीहेंशन था वो 5 से 10 लाइन के अंदर हो जाता था, लेकिन इसमें देखिए कम्प्रीहेंशन जो है बहुत लेंदी है, 25 से 30 लाइन का कम्प्रीहेंशन है। इसमें से आपको फिर फाइंड करना है क्वेश्चन आंसर। इसी तरीक़ा से और भी थोड़ा थोड़ा चेंज है, हल्का पैटर्न मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में आपको चेंज दिखेगा। और इस सेट में, किरण का सेट में सेक्शन 5 तक बनाया गया है, ABCDE करके, ठीक है। और रुक्मणी में 4 था, थोड़ा थोड़ा चेंज है इसमें। तो मैं यही बोलूँगा कि रुक्मणी भी ठीक है और किरण का भी आप लोग कुछ सेट लगा के जाए, ताकि अगर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा भी अगर बढ़े तो आप लोग वहाँ पे पैनिक ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट का पहला सेक्शन, पहला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है। सेट ए है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, ठीक है। पहला में है कि यू आर मुकेश ऑफ बेंगलुरु, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु हैज़ फेल्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, मोटिवेटिंग हिम नॉट टू लूज हार्ट एंड वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो आपको खुद को मुकेश समझना है बेंगलुरु का, और आप एक लेटर लिखिए अपने दोस्त को जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो गया है, और उसको मोटिवेट करना है। ये बताना है कि दिल छोटा मत करो और मेहनत करो नेक्स्ट टाइम के लिए। इस तरह का आपको लेटर लिखना है। तो देखिए, लेटर आप लोग घर पे खुद से लिखिएगा, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है। बाकी जो आप लोग जो यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल, वो मैं अभी करा दूँगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक करप्शन, काउजेज एंड रेमेडीज। करप्शन का काउज क्या है, घूसखोरी का काउज क्या है, और उसका रेमेडीज़ क्या है, मतलब उपचार क्या है, इस पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। थर्ड नंबर है, मेक अ प्रीसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल इन नॉट मोर देन 1/3 ऑफ इट लेंथ एंड ऑल्सो असाइन अ सुटेबल टाइटल। तो इसका आप लोग वर्ड काउंट कर लीजिएगा अप्रॉक्स, और फिर आपको इसका 1/3 कर देना है, और 1/3 के अंदर में ही आपको प्रीसी राइटिंग करना है। और क्या कह रहा है कि सुटेबल टाइटल भी आपको एक देना होगा, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल नॉट मोर देन 1/3, ठीक है। और क्या कहा कि इन योर ओन वर्ड्स। तो इतना पढ़कर थोड़ा बहुत आप लोग अपना वर्ड्स भी यूज कीजिएगा, हूबहू डायरेक्ट छापिएगा मत। छापने का मतलब है कि सेम लाइन बाय लाइन मत मिला दीजिएगा, अपना वर्ड्स को मिला कर लिखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब आधा बुक का आधा इसका रहे तो आधा आपका रहना चाहिए, तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और अगर आप पूरा अपना लिख सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन पूरा आप शायद नहीं लिख पाएंगे, तो आधा का यहाँ से हेल्प लीजिएगा, आधा आप अपने से लिखिएगा, ठीक है। चलिए 4 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो देखिए, रुक्मणी में जो पैसेज रहता था वो छोटा रहता था, इसका पैसेज थोड़ा लेंदी है, ये टाइम टेकिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए अगर क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा तो फिर यहाँ पे आकर वो लेवल आपका शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसको जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द फार्मर मेड हिज सन माउंट द एस बिकॉज। फार्मर क्या किया, तो अपना बेटा को गधा के ऊपर में चढ़ा दिया, माउंट कर दिया। क्यों ऐसा किया, ये आपसे पूछा है। देखिए ये पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को अच्छा भी लगेगा और हंसी भी आएगा, और सीखने को भी मिलेगा इस चीज़ से। चलिए पढ़ते हैं। अ फार्मर अकम्पनीड बाय हिज यंग सन वाज ड्राइविंग हिज एस टू द मार्केट इन द होप ऑफ सेलिंग द एस फॉर अ गुड प्राइस। तो एक किसान और उसके साथ कौन था, तो उसका यंग सन मतलब छोटा बेटा था। वो लोग कहाँ जा रहे थे, तो मार्केट जा रहे थे आप गधा को लेकर। गधा किस पर्पस में ले जा रहे थे, तो बेचने के लिए, फॉर अ गुड प्राइस, अच्छा खासा दाम में गधा बेचने जा रहे थे, एक किसान और उसके साथ उसका बेटा, ठीक है। आगे देखिए, ऑन द रोड दे मीट अ बेबी ऑफ गर्ल्स हु लाफ्ड एंड एक्सक्लेमेड। तो रास्ता में या मतलब सड़क पे क्या मिलता है, तो एक लड़की का झुंड मिलता है हम लोगों को, जो कि किसान और उसके बेटे पर हंसती है। आप जान ही रहे हैं लड़कियों का काम है हंसना, अब हंस दी तो ये लोग आ गया टेंशन में। देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, लाफ करने के बाद क्या बोलती है कि सी दिस पेयर ऑफ फूल्स, दे आर ट्रडजिंग अलोंग द डस्टी रोड व्हेन दे कैन बी राइडिंग। लड़की लोग हंस के बोलती है कि देखो ये मूर्ख जोड़े को, मतलब बाप बेटा मूर्ख है। क्यों मूर्ख है, क्योंकि ये लोग राइड कर सकता है, कहने का मतलब घोड़ा पे सवार होकर जा सकता है, लेकिन ये लोग जा नहीं रहा। ये लोग क्या कर रहा है, तो अपने से डस्टी रोड में, धूल भरा रोड में क्या कर रहा है, तो जा रहा है, ठीक है। ट्रडजिंग मतलब होता है, ट्रडजिंग मतलब होता है वॉक विथ एफर्ट, मतलब मेहनत कर, चलने पे मेहनत ही होता है। थका मरा अगर आदमी हो तो मेहनत हो रहा है, वॉक विथ एफर्ट हो रहा है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं, आगे देखते हैं। द मैन थॉट दैट देयर वाज सेंस इन व्हाट दे वेयर सीइंग। आदमी को लगता है
कि जो लड़की लोग बोली है इस बात में कोई तो सेंस है, ज़रूर ठीक ही बोली है। ये सोच के क्या करता है, सो ही माउंटेड हिज सन ऑन द एस एंड ही वॉकड एट द साइड। तो ये सोच के क्या करता है, अपना बेटा को गधा के ऊपर बैठा देता है और वो आदमी फिर साइड से गधा के साथ चलता है। ठीक है, आगे क्या होता है, प्रेजेंटली दे मीट सम ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स हु ग्रीटेड हिम एंड सेड यू विल स्पॉइल योर सन बाय लेटिंग हिम राइड वाइल यू टॉयल अलोंग ऑन फुट। तो आगे जाने के बाद ऐसा होता है कि किसान को उसका पुराना मित्र मिल जाता है, ओल्ड फ्रेंड्स मिलता है। पहले तो राम सलाम होता है, जय श्री राम जय श्री कृष्ण, जो सब हो गया राम सलाम। उसके बाद क्या होता है, वो पुराना जो मित्र है वो किसान को कहता है कि तुम अपना बेटा को बिगाड़ दोगे। क्यों बिगाड़ोगे, कैसे, क्या सोचकर ये बोल रहा है, इसलिए यह सोचकर बोल रहा है कि तुम खुद चल रहे हो पैदल और बेटा को क्या किया हो, घोड़ा पर, गधा पर बिठा दिया। गधा है, घोड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ। कहने का मतलब दोस्त लोग बोल रहा है कि क्या यार, तुम खुद पैदल चल रहे हो और अपना बेटा को गधा पर बिठा दिया। मेक हिम वॉक, उसको भी क्या करो, पैदल चलाओ। ठीक है, ऐसा कहता है किसान का दोस्त लोग। चलिए आगे पढ़ने से, देखिए कहानी इंटरेस्टिंग है इसलिए ध्यान नहीं दी कि पहला का आंसर भी देना था। देखिए पहला का आंसर क्या होगा, द फार्मर मेड हिज सन माउंट द एस बिकॉज। फार्मर जो है अपना बेटा को गधा के ऊपर क्यों चढ़ाया, क्योंकि द सन कुड नॉट वॉक द डिस्टेंस, गलत बात। द मैन वॉज एडेमेंट अबाउट राइडिंग द एस, गलत बात। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स लाफ्ड एट द फार्मर्स फुली, बस यही सही है। लड़कियों का झुंड क्या किया था, किसान पे, उसका बेटा पे क्या किया था, तो हंसा था, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द फार्मर डिसमाउंटेड हिज सन फ्रॉम द एस। अच्छा, ये डिसमाउंटेड का बात आगे होगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए थे कि कहाँ तक थे, यहाँ तक कि तुम चल रहे हो, मेक हिम वॉक, उसको क्या करो, चलाओ। चलो ठीक है, आगे है, इट विल बी गुड फॉर हिम, द फार्मर फॉलोड देयर एडवाइस एंड टूक हिज सन प्लेस ऑन द बैक ऑफ द एस while the boy trudged along behind। अब क्या होता है कि फार्मर बात सुन लेता है अपना पुराना दोस्त का कि सही लगता है कि मेरा दोस्त सही बोला है, और अपना बेटा को नीचे बुला लेता है पैदल चलने के लिए, और खुद क्या करता है, गधा पे सवार हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर करते हैं, द फार्मर डिसमाउंटेड हिज सन फ्रॉम द एस बिकॉज। क्यों उतार दिया था अपना बेटा को गधा से, तो क्योंकि सम ओल्ड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम टू डू सो। किसान का पुराना मित्र जो था ये एडवाइस कहता है कि ऐसा करो, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 सही। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर, द ट्रेवलर्स आस्क्ड द फार्मर टू कैरी द एस बिकॉज। अच्छा चलिए इधर अब पैसेज थोड़ा पढ़ते हैं, कंप्रीहेंशन वाला। आगे है, दे वुड नॉट हैव गोन फार, दे वेयर सीन बाय वुमेन एंड चिल्ड्रेन, द फार्मर हर्ड देम से what a selfish old man, he rides in comfort but lets his poor little fellow walk the distance, so he asked his son to get up behind him। चलिए देखिए अब आगे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि they would not have gone far, ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। क्या हो गया कि they were seen by women and children, ज़्यादा दूर गया नहीं, और फिर उन दोनों को एक औरत और एक बच्चा देखी। ठीक है, तो फार्मर क्या सुना उन सबके मुंह से, औरत क्या कर रही है कि वाट आ सेल्फिश ओल्ड मैन, कितना मतलबी बूढ़ा आदमी है। ही राइड्स इन कम्फर्ट, वो खुद क्या है, तो गधा पे चढ़ गया है, बट लेट्स हिज पुअर लिटिल फेलो वॉक द डिस्टेंस, और अपना छोटा बच्चा को क्या कर रहा है, तो पैदल चलवा रहा है। सो ही आस्क्ड हिज सन टू गेट अप बिहाइंड हिम। ऐसा सुनने के बाद गधा पे सवार बाप जो था किसान, वो क्या करता है, अपना बेटा को भी बोलता है कि आजा बेटा मेरे पीछे बैठ जा, गधा की सवारी करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ समझ गए। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या, द ट्रेवलर आस्क्ड द फार्मर टू कैरी। चलिए अभी ये नहीं आया है, अब दोनों बाप बेटा गधा पे बैठ गया है। आगे चलिए, फर्दर अलोंग द रोड दे वेयर मीट सम ट्रेवलर्स, दे आस्क्ड द फार्मर वेदर द एस वाज हिज प्रॉपर्टी और वाज इट हायर्ड फॉर द पर्पस। आगे जाने के बाद कुछ ट्रेवलर्स मिलते हैं उन लोगों को, और वो ट्रेवलर्स जो है यात्री पूछता है किसान से कि गधा तुम्हारा अपना प्रॉपर्टी है, जागीर है, या फिर इसको किसी काम के लिए हायर्ड किया हो, मतलब किसी काम के लिए इसको लिए हो। तो फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज टेकिंग हिज एस टू द मार्केट टू सेल। तो किसान बोलता है कि मैं गधा को बाजार लेके जा रहा हूँ मार्केट, ताकि मैं इसको सेल कर सकूँ। द ट्रेवलर सेड गुड हेवेंस, विद द लोड लाइक दिस द पुअर बीस्ट विल लुक एग्जॉस्टेड एंड नो मोर वुड लाइक टू परचेज हिम। ट्रेवलर ऐसा बोलता है कि बेचारा गधा से अगर इतना मेहनत करवाओगी तो गधा दिखने में कैसा लगेगा कि एकदम एग्जॉस्ट हो गया, थका मरा है, उसमें कोई ताकत नहीं है। और इस तरह का गधा को अगर कोई देखेगा तो फिर कोई क्यों खरीदना चाहेगा। इसलिए
ये ठीक नहीं है। कहने का मतलब कि गधा तुम लोगों को ढो रहा है, इसका मतलब गधा थक थक जाएगा तो इसको कोई नहीं खरीदेगा, देखने में ही लगेगा कि थका मरा है तो कोई नहीं लेगा। आगे पढ़ते हैं। वाई डोंट यू कैरी हिम इमीजिएटली द फार्मर गो आउट ऑफ द एस tied its leg and with the rope and slung him on a pole and carried him in between them। ऐसा सुनने के बाद किसान क्या करता है, जल्दी से गधा को बांधता है, उसका लेग को क्या करता है, रस्सी से बांध देता है और एक पोल में बांध कर बीच में टांग देता है। एक मान लीजिए एक पोल है, ये ऐसे पोल है, एक साइड से बाप पकड़ा हुआ है, एक साइड से बेटा पकड़ा हुआ है, बीच में गधा को ऐसे बांध के फंसा दिया है और क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, बाप बेटा गधा को ढो रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। दिस वॉज सच एन अबसर्ड साइट दैट पीपल लाव्ड एट इट। अब ये इतना अजीब सा दृश्य था कि आदमी लोग देख के हंस रहा था। दे कॉल्ड द फार्मर एंड हिज सन लुनेटिक। तो आदमी सब जो देख रहा है सब बाप बेटा को क्या बोल रहा था, लुनेटिक बोल रहा है, मतलब कि पागल है। देखो ना कैसा पागल है, बाप बेटा दोनों पागल है। आगे क्या होता है, दे हैड देन रीच्ड अ ब्रिज ओवर अ रिवर। फिर कुछ देर बाद ऐसा होता है कि वो लोग बाप बेटा गधा को ढोते ढोते एक नदी के ब्रिज पे पहुंचते हैं। ठीक है, फ्राइटेंड बाय द नॉइस अराउंड द एस स्ट्रगल्ड किक्ड ब्रोक द पोल फेल इनटू द रिवर एंड डाइड। तो पुल के ऊपर पहुंचता है, घोड़ा जो है आवाज़ देख सुनकर मतलब डर जाता है, सॉरी घोड़ा बोल दे रहे, गधा है। गधा कैसे डरता है, हो सकता है रिवर का आवाज़ हो और भी इधर उधर का आवाज़, लिखा है कि नॉइज अराउंड। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, गधा डर जाता है, हाथ पैर पटकता है, छिटकाता है, पोल क्या होता है, टूट जाता है और पोल टूटने के बाद गधा नदी में गिर जाता है और मर जाता है। ठीक है, डाई हो जाता है, डाइड। चलिए हो गया दिक्कत यहाँ पे, गधा चल गया पानी में। आगे देखिए, द फार्मर रिटर्न होम वैक्सड एंड असेम्ड। तो किसान जो है अपना घर जाता है, वैक्सड एंड असेम्ड मतलब, वैक्सड मतलब होता है चिड़चिड़ा जाता है, समझे, वैक्सड मतलब चिड़चिड़ाना और असेम्ड मतलब शर्मा जाना। दोनों मतलब बेचारा का हालत ख़राब है, क्या सोच के गया था क्या हो गया। इन ट्राइंग टू प्लीज ऑल ही इन फैक्ट हैड प्लीज्ड नन। सबको खुश करने के चक्कर में वो क्या हो गया, किसी को खुश नहीं कर पाया। एंड ही हैड लॉस्ट द एस इन द ट्रांजैक्शन। और इस लेन देन में कि उसको खुश करे, उसको खुश करे, किसको खुश करे, गधा भी गया, कहानी ख़त्म। चलिए आगे देखते हैं। कहानी अच्छा लगा होगा आपको, सीख ये मिला कि करो अपने मन की, बोलने वाला का ध्यान मत दो, बोलने वाला बोलेगा ही। ठीक है, आगे क्या है, द ट्रेवलर्स आस्क्ड द फार्मर टू कैरी द एस बिकॉज। जो यात्री मिला था वो बोला कि कैरी करो, इसको लेके जाओ, उठा कर लेके जाओ, ढो कर लेके जाओ। क्यों ऐसा कहा था, क्योंकि द एग्जॉस्टेड एस विल हैव नो टेकर्स इन द मार्केट। क्योंकि ऐसे थक मर के गधा जाएगा, बीमार जैसा दिखेगा तो उसको कोई मार्केट में लेने वाला नहीं होगा। 4 नंबर देखिए, 4 है द वर्ड वैक्सड मीन्स क्या होता है, तो वैक्सड मीन्स होता है एनॉयड, ऑप्शन 3। फिर है 5 देखिए, द वर्ड ट्रेजेड मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्क विथ एफर्ट, ऑप्शन नंबर 2। 5 देखिए लिखा है करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंसेज विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। मीनिंग को बिना चेंज किए सेंटेंस में जो सही मतलब करेक्शन हो सकता है वो कीजिए। और डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। और ओरिजिनल सेंटेंस में कोई बिना मतलब का चेंज नहीं करना है आपको। पहला है हीज चांसेस ऑफ विनिंग बोथ द रेसेस सीम स्लाइट टू मी। तो देखिए सीम है वर्ब, वर्ब के साथ एस और यस लग गया है, तो ऐसा तब होता है जब इससे पहले क्या होगा, सिंगुलर होगा था, लेकिन यहाँ रेसेज है लिखा, ये मतलब प्लुरल है, तो यहाँ सीम नहीं, सॉरी सीम्स नहीं सीम होगा। ठीक है, एस नहीं लगेगा, सिर्फ सीम होगा। इस तरह से 1 सही हो जाएगा। सेकंड है आवर नेवर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। तो देखिए नेवर जो है, नेवर सिंगुलर है, इसलिए स्विच जो वर्ब है इसके साथ क्या लगेगा, ई एस लग जाएगा, स्विचेस हो जाएगा। ठीक है, द नेवर स्विचेस ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे 3 है यू कुड फाइंड आवर हाउस अर्ली डिडंट यू। तो देखिए यहाँ पे डिड नॉट यू है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुड नॉट फाइंड, सॉरी कुड फाइंड को काट के आपको क्या कर देना होगा, यू डिड फाइंड। ठीक है, कुड को हटाकर यहाँ पे आप डिड कर दीजिएगा, DID डिड। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, यू डिड फाइंड आवर हाउस इजली डिडंट यू। ठीक है, आगे है 4 नंबर दे वेंट फॉर अ विलेज फॉर अ डे विजिट। तो देखिए आप लोग बचपन से ये चीज़ को गौर किए होंगे, आई गो टू पटना, आई वेंट टू पटना, होता है ना ऐसा, ऐसा ही बोलते होंगे, कभी बोले कि वेंट फॉर पटना नहीं, क्या होगा, वेंट टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे वेंट टू अ विलेज फॉर अ डे विजिट। 5 देखिए लिखा है वी हैड क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉक ऑन ट्रेकिंग एट आवर कॉलेज यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज होगा, वी हैड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉक होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग से पहले क्या लगेगा, एन लगाइएगा, एन, वी हैड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉक, तो फिर ये जाकर सही हो जाएगा। 6 देखिए द ब्रिज
रिपेयर्ड यस्टरडे सो द ट्रैफिक वाज डिलेड। तो देखिए द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे मतलब हो जा रहा है कि ब्रिज जो है रिपेयर किया यस्टरडे को। ब्रिज किसी को रिपेयर तो नहीं करता है, ब्रिज को ही रिपेयर किया जाता है। तो द ब्रिज वाज रिपेयर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द ब्रिज वाज रिपेयर्ड यस्टरडे सो द ट्रैफिक वाज डिलेड। ठीक है, आगे 7, वी ऑफन वेंट फॉर बोटिंग व्हेन वी लिव इन नैनीताल। कह रहा है कि हम लोग प्रायः जाते थे कहाँ, बोटिंग करने जाते थे, ठीक है, बोटिंग करने। व्हेन जब, वी लिव इन नैनीताल जब हम रहते हैं नैनीताल में। सीधा एकदम एक तरफ पास्ट एक तरफ प्रेजेंट ला दिया, इसलिए ये हो जाएगा क्या, गलत। वी लिव्ड लगाइएगा तब हो जाएगा सही। वी लिव्ड इन नैनीताल, जब हम लोग नैनीताल में रहते थे तब हम लोग प्रायः बोटिंग के लिए जाते थे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वी लिव्ड इन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आगे देखिए, बी है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस so as to bring out their meaning clearly. No credit will be given for a vague or ambiguous sentence. कह रहा है कि इडियम का मीनिंग लिखिए फिर सेंटेंस लिखिए ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए, और सेंटेंस जो बनाइएगा वो अच्छा रहना चाहिए। अगर सही नहीं रहे, मीनिंगफुल नहीं रहा तो आधा नंबर भी नहीं देंगे, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, पहला है वूप इट अप, तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या, इसका मीनिंग हो जाएगा इंजॉय वन सेल्फ। क्या, इंजॉय वन सेल्फ। ठीक है, ये अगर आपको याद नहीं रहे तो लिखिएगा सेलिब्रेट इन नॉइजी वे, सेलिब्रेट इन नॉइजी वे। ठीक है, वूप इट वप मतलब इंजॉय वन सेल्फ, सेलिब्रेट इन नॉइजी वे, जो आपको याद रखना याद रखिए। ठीक है, हिंदी में याद रखिएगा आनंद लेना। ठीक है, एक सेंटेंस बोल देता हूँ मैं, द टीम रियली वूप्ड इट अप इन द लॉकर रूम आफ्टर देयर बिग विन। आगे है 2 नंबर देखिए, विथ अ वेंजियंस, तो इसका अर्थ होता है, मतलब लिखिएगा आप लोग मीनिंग, विथ ग्रेट फोर्स। क्या होता है, विथ ग्रेट फोर्स, यही इसका शॉर्टेस्ट मीनिंग है, बाकी एक और मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेंटेंस आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेंटेंस पीडीएफ से, लेटर इंग्लिश का, हिंदी का, बाकी मैथ रीजनिंग सब पीडीएफ से कीजिएगा। चलिए आगे है अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है मुश्किल में रहना। ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा इन सीरियस डिफिकल्टीज, इन सीरियस डिफिकल्टीज, इन सीरियस डिफिकल्टीज किसका होगा, अप अगेंस्ट द वॉल का। ठीक है, अप अगेंस्ट द वॉल मतलब इन सीरियस डिफिकल्टीज। आगे है रिप द विंड, इसका मतलब होता है टू सफ़र द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, मतलब खुद का ही एक्शन का क्या हो रहा है, भुगतान झेल रहे हैं आप जो गलत किए थे उसी का आपको परिणाम मिल रहा है। टू सफ़र द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, लिख ही देते हैं ऐसे, टू सफ़र द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, मतलब खुद का एक्शन। आप लोगों को आवाज़ आ रहा गाना का क्या, रुकिए खिड़की बंद कर देते हैं, थोड़ा कम हो गया होगा, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। शादी का माहौल है, आप लोग भी पढ़िए लिखिए, जल्दी से जॉब लीजिए, शादी कीजिए। सी क्या कह रहा है, सॉरी सी नहीं, अभी इसका 4 बाकी है। ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर का हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होगा ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट वाटर का अर्थ क्या होगा, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, हिंदी में उच्च कोटि का। आगे है राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। तो देखिए स्पेलिंग खराब है लिखा हुआ गारंटी का, आपको गारंटी लिखना है तो कैसे लिखिएगा, लिखिए गारंटी हो जाता है। ठीक है ना, लिखने के टाइम GUARANTEE। ठीक है, गारंटी हो गया इस तरह से। ठीक है, डिसेडेंट का क्या लिखिएगा, तो DESCENDANT, डिसिडेंट। यहाँ पे देखिए SEN लिखा है यहाँ, लेकिन SCEN होगा। गारंटी को लिखिएगा गुआरंटी, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, GUAR लिखाता है फिर गारंटी ही पढ़ा जाता है। मिस्टीरियस कैसे लिखाएगा, ये लिखिएगा MYSTERIOUS, मिस्टीरियस। ठीक है, चेंज क्या हुआ तो यहाँ पे देखिए RIOUS आएगा मिस्टीरियस में। अनअट्रैक्टिवनेस, ये कैसे लिखाएगा, तो UN से अन, ATTRACTIVENESS, अब हो जाएगा अनअट्रैक्टिवनेस। यहाँ पे डबल टी था, आपको यहाँ पे सिंगल टी लगाना होगा। ठीक है, बाकी सब सही है। एक्विटेड कैसे लिखाता है, ACQUITTED, यहाँ पे क्या है, TTIED है, यही यहाँ पे मिस्टेक है।
अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको रुकमनी में नहीं मिला था, इसमें है, कर लीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी पैटर्न चेंज होता है, जो कि हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसा रीडर मेंस में आया था वैसा ही हूबहू आए, कोई इसका कहीं पे लिखा नहीं है। अगर बोर्ड अलग थोड़ा पूछ देता तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से ही दाएं बाएं जो भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है वो आप लोग अभी से ही प्रिपेयर होकर जाए एग्जाम हॉल पे। तो देखिए कह रहा है कि द सेंटेंस गिवन बिलो व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस्ड फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट पैराग्राफ बाय राइटिंग द सीक्वेंसेस गिवन बिलो इन देयर मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। देखिए पी क्यू आर और इधर भी है एस, इसको आपको पढ़ना है, पढ़कर देखिए कि कौन सा सही कंसिक्वेंसेस में ये बैठ रहा है। ठीक है, मतलब पहले पी आएगा कि क्यू आएगा आर आएगा, इस तरह से आप लोग को समझना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो कंसिक्वेंसेस आएगा वो आएगा पी आर एस क्यू। क्या आ जाएगा? पी आर एस क्यू। जब आप इसको इस फॉर्मेट में पढ़िएगा तो आपको इसका पूरा मीनिंग निकाल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि देखिए यहाँ पे बट वी नो लिखा है, तो देखिए कभी भी सेंटेंस बट से स्टार्ट नहीं करना आपको। ठीक है, इस तरह का चीज़ में पहला हो गया। उसके बाद है क्या, एक हो गया वी, एक हो गया अल्कोहल से स्टार्ट हो रहा है, और इधर क्या से स्टार्ट हो रहा है? ऑन द अदर हैंड। देखिए ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ से आप स्टार्ट कीजिएगा क्या? नहीं कर सकते हैं शुरू का स्टार्ट, क्योंकि दूसरी तरफ लिखा है तो इसका मतलब कि बात फिर पहली तरफ भी होना चाहिए, इसलिए आएगा तो पहली तरफ आएगा, ना कि डायरेक्ट दूसरी तरफ। तो एस भी कट गया। चलिए अब आइए, क्यू कट गया, क्यू कट गया, एस भी कट गया। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? या तो पी से या तो आर से। पी और आर को पढ़िए। पी कह रहा है वी में सी अल्कोहल एंड टबैको एडवर्टाइजमेंट एवरी डे ऑन टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर, ऑन स्ट्रीट एड्स कार्ड ईटीसी। कह रहा है कि हम लोग क्या देखते हैं कि अल्कोहल का, तंबाकू का प्रचार देखते हैं एवरीवेयर, हर जगह, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, स्ट्रीट्स में मतलब रोड पे, सब जगह देखते हैं। ठीक है, अब आर क्या कह रहा है? आर कह रहा है alcohol ads usually create several feeds to tell people that alcohol is good for people and induce people to drink। ये कह रहा है कि इस तरह का प्रचार से, ये सब जो प्रचार है दारू का, तंबाकू का, ये सब लोगों में एक मन में भाव भरता है कि ये सब क्या है, इज़ गुड फॉर पीपल, आदमी लोग के लिए अच्छा है, और इसको पीने के लिए प्रेरित करता है। मतलब इस तरह का प्रचार देखकर पीने का आदमी को प्रेरणा मिलता है कि अच्छा प्रचार में मिल रहा है, शाहरुख खान प्रचार कर रहा है, अजय देवगन प्रचार कर रहा है, तंबाकू खाओ, दारू पियो, तो इस सब चीज़ को आदमी को प्रेरित करता है करने के लिए। तो देखिए आप लोग खुद बताइए, यहाँ पे इसका लिखा है कि प्रचार के कारण ये सब चीज़ होता है कि लोगों का मन करता है पीने का। तो देखिए पहले तो प्रचार आएगा तब तो ये चीज़ लिखाएगा, कि या पहले आप स्टार्ट कर दीजिएगा कि ऐसा ऐसा होता है तब प्रचार आता है, नहीं ना। पहले टीवी पे प्रचार देखेगा दारू शराब का, तंबाकू का, उसके बाद लोगों को मन करेगा पीने का। इसलिए पहले क्या आएगा? पी आएगा, फिर क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, पी आएगा पहले, आर आएगा बाद में। तो चलिए एक आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पी आर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग क्यू और एस को मिलाकर कर लीजिएगा। एस आएगा कि क्यू आएगा, आपको मैं आपको सही सीक्वेंस बता दिया हूँ, पी आर एस क्यू आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसका वॉइस चेंज अब कीजिएगा आप। आई वॉज सेक्शन द लोन बाय द ऑफिस, तो इसका चेंज करने पे क्या हो जाएगा? द ऑफिस सेक्शन मी द लोन। लिख दें या आप सुन लीजिएगा आप। चलिए लिख देते हैं, कलर थोड़ा अलग लेते हैं, डार्क रहेगा तो आप लोगों को अच्छा से दिखेगा। द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे है 2 नंबर, दिस पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय मी। इसका आंसर हो जाएगा आई हैड ड्रॉन दिस पिक्चर, आई हैड ड्रॉन दिस पिक्चर। ठीक है, आगे है 3 नंबर, द बुक एग्जीबिशन हैड बीन ओपनड बाय द गवर्नर। तो इसका लिखिएगा गवर्नर हैड ओपनड द बुक एग्जीबिशन। ठीक है, आगे है दिस लेटर वाज रिटन बाय मिस्टर कुमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
दिस लेटर तो क्वेश्चन ही है, तो इसका हो जाएगा दिस लेटर वाज रिटन बाय कुमार, तो मिस्टर कुमार रोट दिस लेटर, ठीक है, मिस्टर कुमार रोट दिस लेटर। आगे है द फ्लूट इज बीइंग प्लेड बाय शंकर, लिखिएगा शंकर इज प्लेइंग द फ्लूट, ठीक है, FLUT, ठीक है, फ्लूट। अब देखिए सेक्शन बी है हिंदी, आप लोग घर से कीजिएगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि पैराग्राफ जो था कॉम्प्रिहेंशन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आप लोग ये हिंदी वाला सेक्शन घर से कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है सेक्शन सी में जीके और करंट अफेयर है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। इसके बाद फिर आता है क्या, उत्तर आता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। चलिए इसको देखिए क्या लिखा है, सांची स्तूप की खोज किसने और कब की, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, सांची स्तूप की खोज किसने और कब की। इसका आंसर हो जाएगा, इसका खोज किया था श्रे वॉलर हॉक, ठीक है, श्रे वॉलर हॉक। और कब का आंसर हो जाएगा 1818। सांची स्तूप की खोज श्रे वॉलर हॉक ने किया था 1818 ईस्वी में, ठीक है। सांची स्तूप है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के सांची में है, ठीक है। आगे है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे, तो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह भोजन और पानी की तलाश के लिए घूमते थे, तो भोजन और पानी हो जाएगा, ठीक है, भोजन और पानी। आगे है सुरक्षा परिषद क्या है, इसके दो कार्य लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन 1945 में हुआ था। आपसे पूछ क्या रहा है, तो दो कार्य लिखिए, तो दो कार्य देखिए, इतना बड़ा तो नहीं आएगा, शॉर्ट टाइप आंसर आता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पूछ लिया। इसका दो कार्य लिखिएगा, नए राष्ट्रीयों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, फिर है महासचिव का चयन करना, ये दो हो गया, और भी है इसका बहुत सारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य महासभा के साथ मिलकर करती है। देख लीजिएगा आप लोग पीडीएफ में, बहुत बड़ा आंसर है। 4 देखिए ग्राम सभा के कौन कौन से कार्य होते हैं, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें बेफिजूल का इतना लंबा लंबा पूछा है, वन लाइनर इतना, ये तो डेफिनेशन पूछ रहा है सर, इतना नहीं आएगा, ठीक है। आप इसका आंसर देख लीजिएगा पीडीएफ में। कतर की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है, कतर की राजधानी दोहा है, और इसका मुद्रा क्या है, कतरी रियाल है, कतरी रियाल, ठीक है, कतर से कतरी रियाल है इसकी मुद्रा, रियाल, ठीक, कतरी रियाल हो जाएगा आंसर। आगे है पूरब और उत्तर तथा पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो पूरब और उत्तर के बीच कोण को उत्तर पूर्वी या ईशान कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व कहेंगे, पूरब और उत्तर का दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व का ही दूसरा ये भी नाम हो सकता है, कौन सा, ईशान कोण, ठीक है। और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, पूरब और उत्तर का हो गया, पूरब और दक्षिण की दिशा को क्या लिखिएगा, दक्षिण पूर्व लिखिएगा, क्या लिखिएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, आग्नेय, क्या लिख सकते हैं, आग्नेय कोण, कौन सा कोण, आग्नेय कोण। मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पीडीएफ से पढ़िएगा। संगम युग से क्या अभिप्राय है, इसका भी बहुत लंबा है। संगम युग तमिलनाडु के इतिहास में 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को संदर्भित करता है। आप लोग पीडीएफ से ही कीजिए इसको भी। हरिसेन कौन था, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन एक कवि था, क्या था, दरबारी कवि था, किसका, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। बहुत बार एग्जाम में आया है ये चीज़। प्रयाग प्रशस्ति भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, ये पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। 9 है गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। यही क्या था, गुप्त वंश का सबसे महान शासक, शक्तिशाली, ठीक है।
और चंद्रगुप्त प्रथम ही कौन सा उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। आगे है जातक कथा से आप क्या समझते हैं? तो जातक भारतीय महाद्वीप का, जातक कथा से क्या समझते हैं? जातक भारतीय उपमहाद्वीप का मूल साहित्य है जो मुख्य रूप से मानव और पशु दोनों रूपों में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित है। आगे है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति, रंग, धर्म, लिंग या स्थिति के बावजूद वोट देने का अधिकार रखता है। पृथ्वी एक आकाशीय पिंड है कैसे? देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। ये सब कैसे है, क्यों है, ये सब तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं आएगा। चलो आगे भी है क्या? भारत ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 79 हो जाएगा। आगे है कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया कौन? गुजरात। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो आंसर दिया गया है। अब आता है ऑब्जेक्टिव। 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मिलेगा आप लोगों के एग्जाम में। मैथ वाला, रीजनिंग वाला छोड़ते हैं, आप लोग कीजिएगा खुद से। कंप्यूटर वाला हम करा देते हैं। आइए कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें तो ऐप तक सेक्शन दे दिया गया है, सेक्शन है। खैर सेक्शन कितना भी डिवाइड करें ये मायने नहीं रखता है। आप लोगों को कंप्यूटर का क्वेश्चन इस बुक से जरूर करना है। जीके का तो एकदम कोई काम का है नहीं, कब, क्यों, कैसे, ये सब नहीं पूछेगा। कब पूछ सकता है, कैसे, क्यों, ये सब नहीं पूछेगा। आइए देखते हैं। पहला, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो डेटा को संग्रहित किया जाता है बाइनरी में, बाइनरी रूप में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जावा का आविष्कार किया है कौन? जेम्स गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया है? जेम्स गोसलिंग। आगे है 23 नंबर, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रोटोकॉल हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 24 है, Ctrl+R को के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसको किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है Ctrl+R को? तो इसका आंसर हो जाएगा, चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। Ctrl+R किसके लिए यूज होता है? चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए 25 है, MS वर्ड में Ctrl+S होता है, किस लिए होता है? तो Ctrl+S होता है सेव करने के लिए। ठीक है, 26 देखिए, इसको बनाइएगा जब 16/2 पर पावर 3 है तो 16 इधर हो जाएगा, 2 पे पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको काटिएगा 2 बार हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा अनुप्रयोग, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन, तो कौन सा एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? प्रदर्शन मतलब प्रेजेंटेशन। तो ये हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट ही ऐसा एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है? तो प्रदर्शन को तैयार करता है, मतलब प्रेजेंटेशन बनाता है। 28 देखिए, डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो ये है एक पब्लिक की कुंजी इनक्रप्शन। पब्लिक की कुंजी इनक्रप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। आगे है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कॉपी तो Ctrl+C से कॉपी हो गया, बाकी आपको पेस्ट करना है तो किससे करते हैं? Ctrl+V से। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही। ठीक है, आगे है ब्लूटूथ एक उदाहरण है। तो ब्लूटूथ एक उदाहरण है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। आप लोगों को पता ही होगा कि ब्लूटूथ ज़्यादा दूर पे, ज़्यादा डिस्टेंस पे काम नहीं करता है, पास पास पे रहिएगा तो ब्लूटूथ काम करेगा। तो इस तरह से ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। 31 देखिए, नेटवर्क में कंजक्शन घटित होता है। तो ये हो जाएगा ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में। नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है तो ट्रैफिक ओवरलोड की स्थिति में। आगे है 32, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, IP एड्रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, IP। 33 देखिए,
33 है वाईफाई का विस्तार है, तो वाईफाई होता है वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन नंबर 2। 34 देखिए, यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए डैश उपयोग में लाता है, तो इसका आंसर होगा टर्मिनल। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए टर्मिनल प्रयोग में लाता है। 35 है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग कीजिएगा जिससे कि बगल का कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, तो आप इसका यूज करते हैं तो फिल हैंडल। ये क्वेश्चन तो उसमें भी था, रुकमनी में भी था, और आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, होगा भी। इस तरह से ये सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है हम लोगों का। जो भी डाउट है आप लोगों को वो आप PDF से देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।